लोग देख रहे हैं कि आज सबसे अपमानजनक कार्य किया गया है और बाबा साहेब आम्बेडकर को अपमानित करने का कार्य किया है। वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया कि पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब का और आधा चेहरा अपना। इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। बाबा साहेब देवतुल्य हैं। पहलगाम का बदला लिया जाएगा। कल आपने बैठक देख ली। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सारे नेवल से लेके आर्मी से लेके सारे फौजों के कमांडर्स के साथ, जनरल्स के साथ मीटिंग की है और उन्होंने इजाजत दी है, खुली छूट है आर्मी को, फौज को, कि जहां भी टारगेट होगा आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब भारत की सेना कहीं भी कमजोर नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी इतने डरे हैं कि सारे जनरल्स, उनका परिवार वहां से भाग गया। समाजवादी पार्टी के पोस्टर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर चौराहे पर किया जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के आधा चेहरा और बाबा साहब के आधा चेहरा का पोस्टर लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब का घोर अपमान किया है। मीडिया से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर का आधा चेहरा और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आधा चेहरा लगाकर पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है क्योंकि बाबा साहब देवतुल्य हैं, जिसे पिछड़ा समाज पूछता है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने 1952 और 53 के चुनाव में बाबा साहब को हराया था। उसी कांग्रेस के गोद में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना पर कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दी है। आइए जानते हैं रवि किशन शुक्ल ने क्या कहा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज सबसे अपमानजनक कार्य किया गया है और बाबा साहेब आम्बेडकर को अपमानित करने का कार्य किया है। वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया कि पोस्टर में आधा चेहरा बाबा साहेब का और आधा चेहरा अपना। इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। बाबा साहेब देवतुल्य हैं। बाबा साहेब ने वो कार्य किया है जो पूरा इतिहास, पिछड़ा दलित समाज उनको भगवान के रूप में मानता है। जहां पर वो कांग्रेस उनको 52 के चुनाव में, 53 के चुनाव में हराई थी, उन्हीं के गोद में अखिलेश यादव जी बैठे हैं। उसी कांग्रेस के चलते जिन्होंने अपमान किया बाबा साहेब का, वो जब विरोध किया, उन्हीं के एक सांसद थे नगीना जी, उन्होंने दलित समाज के लिए उनके पक्ष में जब रिजर्वेशन आया तो बिल फाड़ा गया। वही कांग्रेस में 2.5 घंटे से ज्यादा राजीव गांधी जी रिजर्वेशन के खिलाफ दलितों के बोले थे। और आज ये समय आ गया है कि अखिलेश जी अपना चेहरा बाबा साहेब के साथ जोड़ रहे हैं। दलित समाज का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। बीजेपी इसके साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। सांसद जी, पहलगाम का बदला लिया जाएगा। कल आपने बैठक देख ली। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सारे नेवल से लेके आर्मी से लेके सारे फौजों के कमांडर्स के साथ, जनरल्स के साथ मीटिंग की है और उन्होंने इजाजत दी है, खुली छूट है आर्मी को, फौज को, कि जहां भी टारगेट होगा आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब भारत की सेना कहीं भी कमजोर नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी इतने डरे हैं कि सारे जनरल्स, उनका परिवार वहां से भाग गया। वहां के सारे फौजी रिजाइन कर रहे हैं, वहां के जनरल्स रिजाइन कर रहे हैं। जितने भी फॉरेन के दूतावास हैं वो लोग छोड़ के वहां से पलायन कर गए। लेकिन पाकिस्तान ये बात याद रख ले, इस बार उन लोगों ने हमारे सिविलियंस को मारा है और वो भी मासूम सिविलियंस को, जिनके हाथ में ना हथियार था, जो अपने बच्चों को लेके घूमने गए हैं।
ये भारत कभी माफ नहीं करेगा। ये नया भारत घुसकर मारेगा। आप देखिएगा ये बात, एक एक आतंकवादी को और एक एक आतंकवाद के जितने रहनुमा हैं, जितने भी उनके माई बाप हैं, सबका खात्मा होगा। भारत की सेना किसी को छोड़ेगी नहीं। मोदी जी छोड़ते नहीं है, याद रखिएगा। सांसद जी आज प्रमुख RSS प्रमुख है और प्रधानमंत्री की दोपहर 1 घंटे तक बैठक हुई, क्या रणनीति बनी होगी? देखिए, हम लोग वॉर की सिचुएशन में खड़े हैं। भारत की सेना मुस्तैद है, कहीं भी माफी नहीं है। अति से अति कर दिया है लोगों ने, और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत की सेना जरूर जवाब देगी।